हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीआईएस मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से स्टील का डिसोजिनेशन किया जाता है, उसके कंपोजिशन के बारे में किस तरह से जाना जाता है ना। उसके नोमेनक्लेचर से हम लोगों को पता चलना चाहिए कि उसमें कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन है, क्रोमियम है और क्या क्या कंपोजिशन से मिलके बना है, वो सब पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बीआईएस डिसोजिनेशन। तो हम लोगों का जो बीआईएस डिसोजिनेशन किया जाता है स्टील का, वो इस प्रकार से किया जाता है कि उसके जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, उसके जो भी कोडिफिकेशन हम लोग करते हैं स्टील्स का, वो इस प्रकार से किया जाता है कोडिफिकेशन कि सारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टील उसमें दिख जाए, केमिकल कंपोजिशन उसमें दिख जाए कि वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है और वो किस मेथड से बना हुआ है, उसका मैन्युफैक्चरिंग किस मेथड से बना हुआ है, वो भी हम लोगों को पता चल जाए उसका कोडिफिकेशन से। इसके बाद आता है कि कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करते हैं हम लोग स्टील के डिसोजिनेशन करने के लिए अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड। सिंबल जैसे कि कैपिटल आर हम लोग रीमिंग स्टील के लिए यूज़ करते हैं। कैपिटल के हम लोग किल्ड स्टील के लिए यूज़ करते हैं। P25 अगर लिखा हुआ हो आपका नोमेनक्लेचर में, तो इसका मतलब होता है कि 0.025% ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर P25 रिटेन ना हो, P25 लिखा हुआ नहीं हो, तो इसका मतलब है कि 0.055% फास्फोरस और सल्फर है। ठीक है, अगर P25 को वो नोटिफाई कर देगा कि P25 होगा, तो वो फास्फोरस और सल्फर जो है 0.025% होगा। लेकिन अगर 0.055% अगर हम लोगों को देना है, तो वहाँ पे ये मेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, वहाँ पे P55 मेंशन नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम लोग F13 इनेमल फिनिश्ड के लिए यूज़ करते हैं। F14 डायरेक्ट एनील्ड फिनिश के लिए करते हैं। एनिलीन प्रोसेस जो है ना, एनील्ड प्रोसेस, एनिलीन प्रोसेस से जो बना हुआ रहेगा, तो उसमें F14 यूज़ करेंगे। W यूज़ करेंगे जब हम लोग को फ्यूज़न वेल्डिंग से वेल्डिंग किया हुआ रहे, वेल्डेनेबिलिटी अगर रहेगा तो W यूज़ करेंगे। अगर प्रेशर वेल्डिंग यूज़ किया रहेगा तो WP यूज़ करेंगे। WR यूज़ करेंगे जब रेजिस्टेंस वेल्डिंग से वेल्डिंग किया हुआ रहेगा, और WS यूज़ करेंगे जब वेल्डिंग स्पॉट वेल्डिंग होगा तब। ठीक है, तो ये सब अगर नाम में अगर ये सब मेंशन हो, F13, F14, W, WP, WR, WS, तो उसका क्या मतलब है सो समझ में आ गया कि F13 रहेगा तो इनेमल फिनिश्ड रहेगा, F14 रहेगा तो डायरेक्ट एनील्ड फिनिश रहेगा, W रहेगा तो फ्यूजन वेल्डिंग यूज़ किया हुआ रहेगा, WP मतलब प्रेशर वेल्डिंग, WR रेजिस्टेंस वेल्डिंग और WS मतलब स्पॉट वेल्डिंग यूज़ किया हुआ रहेगा। नेक्स्ट वी हैव, अगर हम लोगों के पास T3 रहेगा नोमेनक्लेचर में, T3, तो T3 का मतलब नॉर्मलाइज्ड स्टील कहेंगे। T5 रहेगा तो एनील्ड स्टील कहेंगे। T10 रहेगा तो ब्राइट एनील्ड कहेंगे। T11 रहेगा तो स्फेरोडाइज्ड स्टील कहेंगे। T12 रहेगा तो स्ट्रेस रिलीव्ड स्टील कहेंगे। T13 रहेगा तो केस हार्डेंड स्टील कहेंगे। T14 रहेगा तो हार्डेंड एंड टेम्पर्ड स्टील कहेंगे। और कैपिटल H जो है ये गारंटेड फॉर एलिवेटेड टेम्परेचर कहेंगे, और कैपिटल G अगर रहेगा तो इसे हम लोग गारंटेड हार्डेनेबिलिटी कहेंगे। इसके बाद हम लोगों को जैसे प्लेन कार्बन स्टील का हम लोगों को डिसोजिनेशन करना है, तो इसके कुछ नियम है। प्लेन कार्बन स्टील का डिसोजिनेशन करने के लिए कुछ नियम है। जैसे फर्स्ट वन, कि जो फर्स्ट में जो न्यूमेरिक वैल्यू रहेगा उसको क्या करना है कि ए नंबर इंडिकेटिंग 100 टाइम्स द एवरेज परसेंटेज ऑफ कार्बन, है ना, कि जितना कार्बन परसेंटेज होगा उसका 100 गुना एक्स्ट्रा दिखाता है। तो जो भी नंबर होगा उसको कार्बन परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। दिस इज द रूल नंबर 1। सेकेंड में जो लेटर C है वो प्लेन कार्बन स्टील को रिप्रेजेंट करता है कि कार्बन स्टील है, इसीलिए लेटर C वहाँ होना ही चाहिए।
अगर लेटर सी नंबर 2 रूल्स में अगर नहीं रहेगा सी नंबर, तो सी नहीं रहेगा तो वो प्लेन कार्बन स्टील नहीं होगा। ठीक है। थर्ड रूल कहता है कि ए नंबर इंडिकेटिंग 10 टाइम्स द एवरेज परसेंटेज ऑफ मैंगनीज। ठीक है, कि अगर वो प्लेन कार्बन स्टील है तो जो थर्ड में जो न्यूमेरिक वैल्यू होगा वो 10 टाइम्स हायर दिखाएगा परसेंटेज ऑफ मैग्नीज का। मतलब अगर मैग्नीज परसेंटेज निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, उसको 10 से डिवाइड करेंगे, देन वी गेट द मैग्नीज परसेंटेज। ओके, देन वी गेट द मैग्नीज परसेंटेज। और रूल नंबर 4 हम लोगों को बताता है कि जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है उन सब चीज़ों को बताएगा। रूल 4 जो है, कोई भी सिंबल हम लोग यूज़ किए हुए हैं तो वो क्या बताएगा, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे उसमें हम लोग कुछ और मिलाना चाहें, जैसे क्रोमियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, तो ये सब अगर मिलाना चाहें तब हम लोग उसमें आगे में और भी आपको मिला हुआ रहेगा। लेकिन प्लेन कार्बन स्टील में आपका जो फर्स्ट लेटर है वो कार्बन परसेंटेज, सेकेंड लेटर प्लेन कार्बन स्टील है उसका नोटिफिकेशन देगा, थर्ड वाला मैग्नीज परसेंटेज देगा, लेकिन 10 टाइम्स देगा, उसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। और फोर्थ है कि कोई भी स्पेशल एलिमेंट अगर मिलाना हो तो वो आपका नेक्स्ट सबसे लास्ट में आपको मेंशन किया हुआ रहेगा। या फिर उसमें जैसे अभी हम लोग जो कोडिंग पढ़े हैं कि T1, T3, T4, T5, इस तरह का और भी बहुत सारा कोडिंग पढ़े हैं, तो वो सब कोडिंग का इस्तेमाल आपको मिलेगा। देख, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 20C2KT3। इसमें जो 20 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन परसेंटेज, लेकिन कितना टाइम्स, 100 टाइम्स ज़्यादा रहता है। तो 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट कार्बन परसेंटेज मिलेगा। तो जब 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.2% कार्बन मिलेगा। उसके बाद सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज अ प्लेन कार्बन स्टील। उसके बाद जो न्यूमेरिक वैल्यू 2 है वो 2 क्या रिप्रेजेंट करेगा कि हम लोगों का मैग्नीज परसेंटेज, लेकिन 10 टाइम्स ज़्यादा दिखाएगा। तो 2 को डिवाइड करेंगे 10 से तो क्या आएगा, 0.2% मैग्नीज आ जाएगा। तो मैग्नीज 0.2% आ गया। उसके बाद हम लोग के यूज़ किया हुआ है। के क्या रिप्रेजेंट करेगा, के यहाँ पे के जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग जब एक सिंबल लिखे थे तो वो किल्ड स्टील दिखाता है, किल्ड स्टील। तो के क्या हुआ, किल्ड स्टील दिखा दिया कि अ किल्ड। और T3 क्या रिप्रेजेंट करता है, तो नॉर्मलाइज्ड स्टील। T3 हम लोगों का नॉर्मलाइज्ड स्टील रिप्रेजेंट करता था, नॉर्मलाइज्ड स्टील हो गया। उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे बोला गया था प्लेन कार्बन स्टील में कि अगर हम लोगों का P25 लिखा हुआ रहेगा तो फास्फोरस और सल्फर परसेंटेज 0.025 होगा। बट अगर P25 लिखा हुआ नहीं रहेगा तो अपने आप से ले लेना है कि फास्फोरस जो है 0.055%, फास्फोरस और सल्फर 0.055% होगा। ऐसा बोला गया था कि अगर वो कुछ ना लिखा हो तो अपने आप ले लेना है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग वो ले लिए। और फाइनली इसका नोमेनक्लेचर जो हो जाएगा, वो हम लोगों का क्या होगा, है ना, ये हम लोगों का होगा अ किल्ड नॉर्मलाइज्ड स्टील, है ना, विथ एवरेज 0.2% कार्बन, 0.2% मैग्नीज एंड फास्फोरस एंड सल्फर अप टू 0.055%। ठीक है, 0.055%। ये हो जाएगा पूरा इसका डिस्क्रिप्शन। होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट ये ट्राई कीजिए कि इन दोनों का नोमेनक्लेचर करने के लिए, जैसे 55C4 और 25C12S14 का नोमेनक्लेचर करने के लिए वीडियो पॉज कर लीजिए और दोनों को ट्राई करके कमेंट बॉक्स में लिखिए या खुद में एनालाइज कीजिए कि क्या आपने सही आंसर दिया या नहीं। जैसे फर्स्ट वन का 55C4 का नाम हो जाएगा, पहला तो C यूज़ किया हुआ है तो ये प्लेन कार्बन स्टील होगा। तो प्लेन कार्बन स्टील विथ 0.55% ऑफ कार्बन एंड 0.4% मैग्नीज। जैसा कि पहला लेटर हम लोगों को पता है कि कार्बन परसेंटेज बताता है जो कि 100 टाइम्स होता है, तो 100 से डिवाइड करेंगे 55 को तो 0.55% कार्बन हो जाएगा। और जो कार्बन के बाद जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है वो ये मैग्नीज वैल्यू बताता है, जबकि उसमें मल्टीप्लाइड बाई 10 रहता है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.4% मैग्नीज दे देगा। ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट 25C1 टू S14 का हो जाएगा। जैसे 25 कार्बन परसेंटेज बताएगा तो उसे हम लोग फिर से 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.25% कार्बन हो जाएगा। कार्बन के बाद वाला मैग्नीज परसेंट बताएगा, लेकिन इसको डिवाइड करेंगे सिर्फ 10 से तो 1.2% मैग्नीज हो जाएगा। उसके बाद कोई भी दूसरा अगर कंपोजिशन रहता है तो उसका अलग से लिखा हुआ रहता है, जो कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो वो क्या बताएगा, सल्फर है जैसे, तो सल्फर का हो जाएगा 100। सल्फर को हम लोग 100 टाइम्स होता है तो 100 से मतलब डिवाइड करेंगे 14 को, तो 14 को 100 से करेंगे तो 0.14% सल्फर हो जाएगा। 0.14% सल्फर हो जाएगा। तो ये क्या टोटल नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा कि इट इंडिकेट फ्री कटिंग स्टील। ये क्या होगा, फ्री कटिंग स्टील विथ 0.25% कार्बन, 1.2% मैग्नीज एंड 0.14% सल्फर हो जाएगा। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा प्लेन कार्बन स्टील का, जिसमें हम लोग कैपिटल C का इस्तेमाल करते हैं विच इंडिकेट प्लेन कार्बन स्टील। इसके बाद हम लोगों का और भी एलॉय स्टील का या मीडियम कार्बन स्टील का नोमेनक्लेचर होता है, वो थोड़ा अलग होता है, डिफरेंट होता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स।